जोरदार तालियां होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आज एक व्यक्ति हमारे बीच में है जिन्होंने की एक छोटी सी अचीवमेंट की। अचीवमेंट तो उन्होंने कई बार की है, लेकिन अभी रिसेंटली एक छोटी सी अचीवमेंट की। उन्होंने एक अभी रिसेंटली ब्रांड न्यू कार खरीदा, और जो कि नीचे गाड़ी खड़ी है, मिस्टर आरबी पंडित जी। दूसरी खुशखबरी है कि आज पंडित जी का शादी का सालगिरह भी है। अच्छा सर बताया नहीं, ये तो मुझे भी पता नहीं। अच्छा शादी उनकी है और पता मुझे रहता है। देखो अब परिवार का खबर तो रखना पड़ता है ना कि परिवार में कौन क्या कर रहा है। तो बच्चों को खबर हो ना हो, लेकिन माँ बाप को खबर रखना पड़ता है। तो चलिए आज के सेशन में स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या लिखा हुआ है जी? अटल विश्वास। देखो सबसे पहले ना हमें विश्वास करना पड़ेगा अपने ऊपर और अपने सिस्टम के ऊपर कि अगर कंपनी कुछ भी कर रही है तो किसके लिए कर रही है? हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी कोई बदलाव लेके आ रही है और उस बदलाव से अगर लोगों का नुकसान होगा तो किसका नुकसान होगा? कंपनी का भी। अगर लोगों का नुकसान होगा तो कंपनी का फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। क्या कंपनी चाहेगी कि उसका बिजनेस डाउन हो? नहीं, कभी नहीं चाहेगी। कोई चाहता है, कोई व्यापारी चाहता है, कोई दुकानदार चाहता है कि उसके बिजनेस में जो है डाउनफॉल आए? नहीं। तो सबसे पहले हमें अटल विश्वास करना पड़ेगा कंपनी मैनेजमेंट के ऊपर कि कंपनी मैनेजमेंट ने अगर कोई डिसीजन लिया है उसमें कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति का फायदा है, हर एक व्यक्ति का। अभी कल मेरे पास राजकुमार जी का फोन आया। राजकुमार जी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, उस टाइम मुझे भी उसके बारे में प्रॉपर नहीं था नॉलेज, तो मैंने इन्होंने जो बोला मैंने इनके हाँ में हाँ मिलाया, लेकिन बाद में मैंने उसके जो है इनके सवाल का जवाब निकाला। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं फिर बैठूंगा इनके साथ, इनके सवाल का जवाब वापस से जो है इनको मिल जाएगा। तो कभी भी कंपनी कोई भी चीज करती है तो उसमें हर एक इंसान का फायदा होता है। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर एक भी आदमी का नुकसान हो रहा है तो किसका नुकसान हो रहा है? कंपनी का। कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि जो है उसके एक एसोसिएट का भी कहीं से भी नुकसान हो, क्योंकि कंपनी कोई आज के लिए काम नहीं कर रही है, कोई चिटफंड कंपनी नहीं है कि कल खुली और परसों बंद। बहुत सारी कंपनियां खुलती इसीलिए बंद होने के लिए। उनका मोटिव ही एक ही होता है कि मैंने कंपनी खोलना है, पैसे इकट्ठे करने हैं और भाग जाना है। और बहुत सारे लोग ऐसी कंपनियों में जुड़ते हैं, जुड़ के कहते हैं कि मैं तो ये करने वाला हूं, मैं तो वो करने वाला हूं। वो कुछ नहीं करने वाले होते हैं। एक्चुअल में वो कंपनी अपना एसेट बना के 9-2-11 होने के लिए तैयार होती है। तो वैसी कंपनियां कभी भी एक एसोसिएट का हित नहीं सोचती हैं, वो हमेशा अपने ही बारे में सोचती हैं। और आईएमसी जैसी कंपनियां जो है वो हमेशा अपने एक एसोसिएट के बारे में सोचती है कि कैसे एसोसिएट मेरा आगे बढ़े। एसोसिएट ग्रो करेगा तो कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। अगर एक एसोसिएट के पास आज 1000 रुपए आ रहा है, कल की डेट में उसके पास 5000 रुपए आएगा, तो 5000 रुपए कैसे आएगा? जब बिजनेस होगा और वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम कहां से आएगा? कंपनी से, प्रोडक्ट से। तो अगर प्रोडक्ट कंपनी से आ रहा तो कंपनी का सेल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो जब कंपनी अपना सेल बढ़ाना चाह रही है तो कहीं ना कहीं एसोसिएट का इनकम भी बढ़ाना चाह रही है। तो हमें विश्वास करना पड़ेगा, अटल विश्वास। और अटल विश्वास पता है कैसा होता है? भगवान को कितने लोगों ने देखा है? खुदा को किसी ने नहीं, लेकिन विश्वास करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ नहीं पता। क्यों का कोई जवाब नहीं। क्योंकि हमारे जो है माता पिता ने उनके माता पिता ने यानी कि पूर्वजों ने बताया कि भगवान है, खुदा है,
इनको मानो। अच्छा, मंदिर में जाते हैं लोग, मंदिर में। अच्छा, मंदिर में मूर्ति होती है मार्बल की, है ना। अच्छा, जब मंदिर में जाते हैं तो हम जूते अंदर लेके जाते हैं या बाहर उतार के जाते हैं? बाहर। अच्छा, घर में हमारे मार्बल होता है कि नहीं होता है? और घर में जूते चप्पल पहन के जाते हैं, क्यों? विश्वास। घर में क्या है? वो नॉर्मल मार्बल है, नॉर्मल पत्थर है, और मंदिर में मूर्त है जिसको कि छेनी हथौड़ी लगा के एक मूर्त दिया गया है, विश्वास। तो वही विश्वास हमें सिस्टम पे करना पड़ेगा। भगवान कभी किसी के लिए गलत सोचते हैं क्या? नहीं। खुदा किसी के लिए गलत सोचते हैं क्या? नहीं। तो मैनेजमेंट कैसे सोचेगी? माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी गलत सोचता है क्या? नहीं। चाहे कैसा भी बच्चा हो, लेकिन माता पिता हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। तो मैनेजमेंट कभी भी किसी भी एसोसिएट के लिए गलत नहीं सोचती है। दिमाग से ये फतूर निकालना पड़ेगा, और दूसरा फतूर अपने मोबाइल से निकालना पड़ेगा। पहला फतूर कि मैनेजमेंट या मेरे लीडर ने गलत सोचा, और दूसरा फतूर मोबाइल से निकालना पड़ेगा। जो मोबाइल में वो वायरस है ना फालतू के, वो दूसरी कंपनी वाले, दूसरे लीडर पता नहीं क्या 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 डालते रहते हैं, और हम लोग उसको सुनते हैं और फॉरवर्ड करते हैं, सुनते हैं और फॉरवर्ड करते हैं। हम अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे हैं और दूसरे के कहने पे विश्वास कर रहे हैं। तो विश्वास हमें खुद पे करना पड़ेगा, मैनेजमेंट पे करना पड़ेगा, तभी जाके जो है हम किसी भी काम में कामयाब हो पाएंगे। मुझे 10 साल हो गए इस बिजनेस के अंदर काम करते हुए, और 10 साल के अंदर मेरे साथ बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग चले गए। बहुत सारे लोग कामयाब हुए और बहुत सारे लोग फेल हो गए। वो पुरानी अपनी जिंदगी में जो है जीने लग रहे हैं। आज मेरे साथ आए हुए पंडित जी हैं, राजकुमार जी हैं, दीनदयाल जी हैं, सुच्चा जी हैं, ये लोग मेरे साथ आए। आज कोई लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 3 लाख कमा रहा है, लेकिन जो चले गए वो जैसे के तैसे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं कि जो आए आईएमसी में, कुछ टाइम काम किया और फिर दूसरी कंपनी में, फिर तीसरी कंपनी में, फिर चौथी कंपनी में, फिर 5वीं कंपनी में, 10 साल में मेरे ख्याल से उन्होंने 10 कंपनी बदल डाली। 10 साल में 10 कंपनी बदल डाली, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। विश्वास होता है, एक अंदर का विश्वास होता है और एक बाहर का विश्वास होता है। अंदर का विश्वास आपको खुद से मिलेगा, खुद से करना पड़ेगा। खुद सिस्टम को समझेंगे, सिस्टम के प्लान को समझेंगे, सिस्टम के प्रोडक्ट को समझेंगे, तब जाके जो है विश्वास कर पाएंगे। और प्रोडक्ट के बारे में जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो क्या लगता है विश्वास कर पाएंगे प्रोडक्ट के बारे में? नहीं। बिना विश्वास के नहीं हो सकता है। एक ऐड आता है ना टीवी पे, पता नहीं अब आता है कि नहीं आता है। पहले एक ऐड था, मैंने देखा कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ, जो भी है, तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो सेम आईएमसी का पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बिना इस्तेमाल किए कैसे विश्वास कर रहे हो? बहुत से लोग बिना इस्तेमाल किए कहते बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और जब उनको कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है, अरे ये तो ऐसे है वैसे है, हाँ, विश्वास खत्म। तो पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, प्लान के बारे में समझा, तब जाके आपको अंदर का विश्वास जगेगा। और नहीं तो फिर कुछ नहीं, प्लान के बारे में पता नहीं है तो दूसरा व्यक्ति आपको कुछ भी कह देगा, मान लोगे? दूसरा व्यक्ति कह देगा अरे आईएमसी में तो पैसा नहीं आता, तो आपको क्या लगेगा? हाँ यार मेरे को भी नहीं आता, उसको वो कह रहा सही कह रहा है, मेरे को क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैं सिस्टम के हिसाब से काम नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझे पैसा नहीं आ रहा है। जो व्यक्ति कर रहा है उसको पैसा आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, वो बात की बात है, लेकिन आ रहा है। तो प्लान को समझो, प्रोडक्ट की क्वालिटी के समझो, प्रोडक्ट कैसे काम करता है, प्रोडक्ट का डेमो कैसे दिखलाना है, ये पता होना चाहिए। जब प्रोडक्ट के डेमो के बारे में पता नहीं होगा, दिखलाने का तरीका पता नहीं होगा, तो कैसे हम इस बिजनेस में जुड़ते हैं। जुड़ते के साथ ही डॉक्टर बनने लग जाते हैं। डॉक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है।
ये बिजनेस डॉक्टर बनने का नहीं है। प्रोडक्ट का नॉलेज लो और लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दो। डॉक्टर बैठे हुए हैं, हम डॉक्टरी करना शुरू कर देते हैं तो डॉक्टरी करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरी करोगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे। ये आपका इनर फेथ और ये हम आउटर फेथ की बात करते हैं। आउटर फेथ में कौन? आपका अपलाइन। अपलाइन पे विश्वास करो। और अपलाइन कौन सा? ज्वाइन करवाने वाला अपलाइन, जो इस बिजनेस में एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है, उस अपलाइन की बातों पे विश्वास करो, क्योंकि वो अपलाइन कभी भी नहीं चाहेगा कि आपका कहीं से भी लॉस हो। वो हमेशा चाहेगा कि आपकी ग्रोथ हो, क्योंकि आपकी ग्रोथ में उसकी ग्रोथ छुपी हुई है, आपकी कामयाबी में उसकी कामयाबी छुपी हुई है। आप कामयाब नहीं होगे तो वो भी कामयाब नहीं होगा। ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के अंदर दूसरे को कामयाब करके खुद कामयाब होते हैं। बाकी कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि मैं मैनेजर हूं तो मैं दूसरे को मैनेजर बना दूं। होता है क्या? नहीं। अगर कोई गलती से आने वाला भी होता तो उसको भी हम कोशिश करते हैं कि उसको हटाओ, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं सिल्वर हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे नीचे वाला भी सिल्वर, तो नीचे वालों को जो है कामयाब करने का बिजनेस है, तो अपलाइन के ऊपर फेथ करना पड़ेगा, ट्रेनिंग सिस्टम पे विश्वास करना पड़ेगा। ट्रेनिंग सिस्टम, जहां पे भी कोई भी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार होता है, कोशिश ये होनी चाहिए कि मिस ना करें। कोशिश ये होनी चाहिए कि मिस ना करें, क्योंकि किस ट्रेनिंग में जाके आपको कौन सी बात सीखने को मिल जाए पता नहीं। हो सकता है कि आप मेरी मीटिंग में आए, हो सकता है आपको कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन हो सकता है अगली बार राजकुमार जी की मीटिंग है यहाँ पे और आप उस मीटिंग में आए, इनकी बात कोई समझ में आ जाए। कुछ नहीं पता है कि किसकी बात आपको कब क्लिक कर जाए। तो हर मीटिंग में कोशिश ये होनी चाहिए कि हर मीटिंग में हम पहुंचे, वहां जाके कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार को अटेंड करें। अपने टीम पे विश्वास करो, जो आपकी टीम है, जो आपने टीम को बनाया है, उस पर विश्वास करो, क्योंकि टीम पे विश्वास करोगे तभी आप टीम को सपोर्ट कर पाओगे, और टीम को आप विश्वास नहीं करोगे तो उसको सपोर्ट नहीं कर पाओगे। और टीम के साथ हमें चलना पड़ेगा, टीम को हमें सिखाना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमने टीम ने आज काम नहीं किया तो हमने इसको छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आज नहीं किया कल करेगा, कल नहीं करेगा परसों करेगा, क्योंकि उसको लेके कौन आया है? हम लेके हम आए हैं, तो सपोर्ट भी हमें नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है इक्का दुक्का ऐसा परसेंटेज निकल सकता है जो इतना नालायक हो जिसका कोई इलाज नहीं है ना, जिसका कोई इलाज नहीं, तो ऐसे लोगों को छोड़ना भी कई बार चाहिए होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे नहीं होंगे, चंद लोग मिलेंगे, चंद लोग। तो चंद लोगों के चक्कर में सारे लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता। तो टीम पे विश्वास करना पड़ेगा, कंपनी पे विश्वास करो। कंपनी कोई भी चीज लेके आ रही है तो किसके लिए लेके आ रही है? हमारे लिए। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो किसके लिए? हमारे लिए। अगर कोई प्रोडक्ट कंपनी ने बंद किया है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होगा, जिसके कारण से कंपनी ने कोई प्रोडक्ट को बंद किया है। आज अगर कंपनी ने प्लान को अपडेट किया है तो उसके पीछे भी कारण है। कारण क्या है कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कंपटीशन बढ़ रहा है तो कंपनी ने इजी किया प्लान को कि कम भी काम करोगे तब भी ज्यादा पैसा आपको आए, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे पावरफुल विटामिन वो है एम। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, इससे सबसे बड़ा विटामिन है एम, है ना, मनी। मनी सबसे बड़ा विटामिन है। अभी मैं मलेशिया गया तो वहां पे बहुत सारे विटामिन की बात हुई, ए बी सी डी ई एफ जी एच सबकी बात हो गई, और जब बाद में बात आई विटामिन एम की तो उनको हिंदी नहीं समझ में आता था, लेकिन विटामिन एम समझ में आने लग गया। तो हर जगह पावर किसकी है? विटामिन एम की। और विटामिन एम आपके पास है तो ए बी सी डी आप अपने आप ही खरीद लोगे। तो कंपनी ने इसीलिए प्लान में अपडेशन किया है कि विटामिन एम ज्यादा आए, है ना। जब विटामिन एम ज्यादा आएगा तो विटामिन सी अपने आप ही खरीद लोगे, हिमालय करी, है ना, अपने आप ही खरीदना शुरू कर दोगे।
नेटवर्क मार्केटिंग पे विश्वास करना पड़ेगा। बहुत से लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग पे विश्वास नहीं है। लोग लगता है नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज यार, ये उनके लिए है जिनके पास कोई काम नहीं है। किसके लिए? जिसके पास कोई काम नहीं है या जिनके पास फालतू का समय है। ये बिजनेस वेले आदमियों के लिए है ना। ये कौन काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग? वेला, है ना। लेकिन ये वेले लोगों के लिए काम है, इसीलिए वेले लोग यहाँ पे 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख 1-1 करोड़ रुपए कमाते हैं। वेले लोग नहीं काम है उनके लिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग पे विश्वास करना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। पूछा जाता है क्या? इंग्लिश आती है कि नहीं आती है? नहीं, है ना। हिंदी ठीक से आती है कि नहीं आती है? नहीं, यानी कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ ज्वाइनिंग हो जाती है। तो इसीलिए लगता है क्या ये उन लोगों के लिए काम है जिनके पास कोई काम नहीं होता है। लेकिन ये वो काम है जिस काम से वो सपने पूरे होते हैं जो आम आदमी सोचता भी नहीं है। जो आम आदमी सोचता भी नहीं है। आम आदमी क्या सोचता है कि मैं 20 लाख की गाड़ी खरीदूं, 10,000 रुपए कमाने वाला, 20 रुपए कमाने वाला सोचता है क्या? 30 रुपए कमाने वाला नहीं सोचता है। लेकिन नेटवर्कर सोचता नहीं है, लेके आता है। नेटवर्कर करता है। पंडित जी ने खरीदा ना, अगर ये नौकरी कर रहे होते 20,000 की तो सोच में भी नहीं आता। कहते गाड़ी खरीदना तो ठीक है, उसमें पेट्रोल 100 रुपए लीटर कौन डलवाएगा, है ना। बाइक खरीदने के लिए बड़ी मुश्किल से सोचते हैं लोग। ये तो गाड़ी की बात हो रही है। तो यहाँ पे हर चीज पॉसिबल है। नेटवर्क मार्केटिंग में विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन समय देना पड़ेगा। समय, और समय जो आप देते हैं तो समय को सही ढंग से देना पड़ेगा। सही ढंग से अगर समय देंगे तो आने वाले समय में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल में जो आपके आज की डेट में सपने हैं वो धीरे धीरे पूरे होने लग जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, बहुत से लोग पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, बहुत से लोग पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके सपने पूरे नहीं हो रहे। ऐसा क्यों? ठीक से कर नहीं रहे। नेटवर्क मार्केटिंग में एक प्रॉब्लम है। पता है प्रॉब्लम क्या है? सबसे दिक्कत इसमें क्या है कि अपनी कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है। इस इंडस्ट्री में आके अपने ईगो को छोड़ना पड़ता है। ना चाहते हुए भी जो नहीं करना है वो भी करना पड़ता है। हम जो है जिससे नहीं मिलना चाहते थे उससे भी मिलना पड़ता है। हम जिसको सर नहीं बोलना चाहते थे उसको भी सर बोलना पड़ता है। ये ईगो, और ये ईगो अगर आपके पास है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। कुनौपी लगाना हमें पसंद नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठ के किसी के पास जाना हमें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी जाना पड़ता। बंदे ने हमें 10 बार मना कर दिया है, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। और ये सारे काम जो करता है वही आगे बढ़ता है। क्या है कि हमें किसी ने 1 बार मना कर दिया, 2 बार मना कर दिया, तीसरी बार हमने उसको मना कर दिया। उसने 2 बार मना किया, तीसरी बार हमने ही उसको मना कर दिया। वो हमसे कम पढ़ा लिखा है, अरे ये क्या करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि ये क्या करेगा, वही बहुत कुछ कर जाता है ना। इसको तो हिंदी नहीं आती है बोलने, इसको ढंग से इंग्लिश नहीं बोलने आती है, ये क्या ज्वाइन करके मेरे सिस्टम में काम करेगा। पता चलता है कि हमने उसको ज्वाइन नहीं करवाया, किसी और व्यक्ति ने ज्वाइन करवा के उसके साथ काम करना शुरू किया और वो ऊपर निकल गया। फिर बाद में सोचते हो क्या गलती कर दी, है ना। तो जो चीज नहीं भी करना होता है वो भी करना पड़ता है। जहां नहीं भी रहना है वहां भी जाके कई बार रहना पड़ता है। क्या लिखा हुआ है जी? 100% समर्पण करो अपने आप को। 100%, 99.99 नहीं। एक ऐड आता है टीवी पे कि ये जो केमिकल है ये 99.99% जर्म्स को मारता है। आता है क्या? है ना। लेकिन उसमें वो 0.1% है। कल की वो कंपनी क्लेम क्या कर रही है? 99.9
99%। लेकिन अगर गलती से 0.1% घर में कीटाणु आ गया और आप कंपनी पे केस करते हो तो कंपनी क्या कहेगी कि मैंने तो 99.99 बोला था। वो आप ही का घर है जिसमें वो 0.1% जम्स आया है, बाकी किसी का नहीं आया है। खत्म। सेम अगर आपने सिस्टम को अप्लाई को 99.99% तो दे दिया है, लेकिन वो 0.1% जो बचा के रखा हुआ है ना, वही कीटाणु है, वही सबसे बड़ा तबाह कर दिया और पूरे विश्व को तबाह कर दिया। छोटा सा वायरस, लेकिन वो फैलना जब शुरू होता है, दिमाग घर में लगता है तो एक ही बार ज्यादा लगता है या कम लगता है? कम लगता है। अगर स्टार्टिंग में उसका इलाज कर दिया तो खत्म, लेकिन अगर स्टार्टिंग में नहीं किया तो बढ़ता चला जाता है, वो सबको खत्म कर देता है। तो सेम 100% अपने आप को देना पड़ेगा, सिस्टम को, अप्लाई को। और 99 पॉइंट अगर 99 कहीं भी रहा 0.1% तो दिक्कत आएगी। मैक्सिमम लोग पता क्या करते हैं? मैक्सिमम लोग 99.99 देते हैं, मैक्सिमम लोग, और वही सबसे बड़ा दिक्कत है। और जिसने 100% दे दिया फिर वो तो उसको कोई रोक नहीं सकता कामयाब होने से। मैंने भी 2007 में सिस्टम को 99.99 दिया था, 2007 में 99.99 दिया था। और कारण क्या रहा कि 3 महीने मैंने काम किया और छोड़ दिया। और जो 1% जो 0.1% था ना, तो मैंने छोड़ा, तो मैंने धीरे से दिमाग लगाया अपने साथ आए हुए व्यक्ति को। मैं गया तो वो भी मेरे साथ निकल लिया। लेकिन 2012 में जब मैंने इस बिजनेस को दोबारा शुरू किया तो 100% देके शुरू किया। वो 99% वाला नहीं रखा मैंने कि मैंने किया तो 100% किया। मैंने कहा इस बार कोई ऑप्शन नहीं है, दिमाग लग जाए। तो वही कारण रहा कि जब 100% दिया तो कामयाब, 99% दिया तो फेल। क्योंकि सेंचुरी अगर सचिन, कई बार आपने देखा होगा सचिन खेल रहा है क्रिकेट और 99 पे आउट हो जाता है, क्या 1 रन उसको गिफ्ट में मिलता है क्या? तो क्या सेंचुरी में उसकी काउंटिंग होती है क्या? किस में होता है? हाफ सेंचुरी में 1 रन। वही एक कीटाणु जो है जिंदगी बर्बाद करके रख देता है। और मैक्सिमम लोग जो है इस बिजनेस में फेल पता क्यों होते हैं? सिर्फ वही 1% के चक्कर में। सब कुछ कर लिया, सब कुछ बढ़िया, वो बस वो कहते ना पार्टी में गए खाने के लिए, हो सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ जबरदस्त था, वो मीठा थोड़ा सा गुलाब जामुन नहीं था तो मजा नहीं आया, और रबड़ी से मेरा मन नहीं भरा। गुलाब जामुन होता ना तो मजा आ जाता। वो बेचारे जो है पार्टी देने वाले ने, अरेंजमेंट करने वाले ने इतना बढ़िया सब कुछ अरेंजमेंट किया, वो गलती से भूल गया आपके लिए गुलाब जामुन का इंतजाम करना। बस सारा खत्म। अब क्या पता था कि आपको गुलाब जामुन पसंद है और पंडित जी को रबड़ी पसंद है। अब वो बेचारा किसके हिसाब से करे? सबके हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है ना? क्योंकि कोई रबड़ी खाना पसंद करता है, कोई गुलाब जामुन खाना पसंद करता है, कोई आइसक्रीम खाना पसंद करता है ना? कोई मीठा खाना ही पसंद नहीं करता है। तो किसके हिसाब से? तो हमें सामने वाले के कंपनी के हिसाब से हमें चलना चाहिए कि अपने हिसाब से चलना चाहिए? अपने हिसाब से। मैं तो चाहता हूं कि चेयरमैन 5000 वॉल्यूम पे मेंटेन हो जाए चेयरमैन। और कोई चाहता बिना कुछ किए है ना, मान लिया जाए। कंपनी ने माना तो इसलिए तो आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई कुछ करोगे तभी तो आएगा। 1000 से मेंटेन करोगे तो पैसा 1000 के हिसाब से आएगा, और 5000 से मेंटेन करोगे तो 5000 के हिसाब से आएगा, 5 लाख से मेंटेन करोगे तो 5 लाख के हिसाब से मेंटेन आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ की है, कुछ सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से आप चलते हो तभी आप कामयाब हो सकते हो। सिस्टम में क्या है? सबसे पहला चीज बुक्स, दूसरा ऑडियो वीडियो, और तीसरा ब्रोशर। जो हमारे कंपनी के बुक्स आते हैं, कितने लोगों ने बुक पढ़ा है? बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि बुक भी आता है उसी का, है ना? सत्येंद्र जी की लिखी हुई बुक है ना, मिलता ही नहीं है। देखो कितना सर मिलता ही नहीं। कौन कह रहा है? किसने बोला? किसने बोला?
सुशीला ने बोला। हाँ। यानी कि जो चीज हमने नहीं किया तो उसका सिंपल तरीका सर मिलता ही नहीं। हमने खोजने की कोशिश की क्या, चलो मैंने मान लिया नहीं मिलता है, मैं मानता हूं नहीं मिलता है। हमने अपने अपलाइन से पूछा क्या कि सर कहां मिलेगा, क्या जरूरत है सर मिलता ही नहीं है। मैं तो कीर्ति नगर आया यहाँ मिलता ही नहीं है, मैं तो पटेल नगर गया मैं तो मिलता ही नहीं है, मैं तो रोहिणी गया वहां मिलता ही नहीं है ना। अपलाइन से पूछने की गलती की क्या, क्योंकि अपलाइन से पूछेंगे तो अपलाइन के पास हर चीज का सोल्यूशन होता है। अब अपलाइन से पूछेंगे तो अपलाइन कहेगा लाओ जी पैसा दो बुक ला देता हूं। तो उससे बढ़िया ना सीधे बोल देंगे। वीडियो कंपनी का यूट्यूब चैनल आता है, कंपनी का फेसबुक चैनल है, कितने लोगों ने फॉलो किया हुआ है? मैंने फॉलो किया सर। अच्छा किसने कहा मैंने फॉलो किया? अच्छा तो कंपनी का जो चैनल आता है उसको फॉलो कीजिए, उससे बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन, कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं, कौन सी नई अपडेट्स आ रहे हैं, कहाँ पे मीटिंग्स होने वाली है, वो सारी अपडेट्स जो आपको वहां पे मिलेंगी। हम फॉलो कहाँ करते हैं? फालतू की चीजों में, इधर उधर की चीजों में। जो हमारे साथ नहीं है उनको फॉलो करते हैं। उनको फॉलो करके क्या मिलेगा? वो कभी भी अच्छा बताने वाले हैं आपको, वो अच्छे को भी खराब बताने वाले हैं, है ना। अच्छी चीज को भी वो खराब ही बताने वाले हैं, तो उनको फॉलो कीजिए। हमारे ब्रोशर्स आते हैं, ब्रोशर आते ही नहीं आते अपने, है ना। कितने लोगों ने खरीदा? चंद लोगों ने। अब हाथ कम दीजिए, पता मुझे जैसे जैसे सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे ना तो हाथ कम होना शुरू हो जाएगा। वो एक पेज का लीफलेट आता है ना। बहुत से लोग कहते हैं अरे सर मिलता ही नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पे भरा पड़ा होगा, है ना। कीर्ति नगर में भरा पड़ा होगा, स्टोरों में भरा पड़ा होगा, डिजिटल भी है वैसे भी है। लेकिन 20 रुपए खर्च कौन करेगा? लेकिन 20 लाख रुपए चाहिए। 20 रुपए नहीं खर्च करेंगे, लेकिन 20 लाख रुपए चाहिए। पहले इन्वेस्टमेंट बाद में रिटर्न। लेकिन हम क्या कहते हैं, पहले रिटर्न आए बाद में इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा नहीं होता, पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है जी? डेली फील्ड वर्क, है ना। हम कब करते हैं? जब मर्जी बताओ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि आज कनोपी लगानी है, आज फील्ड वर्क करना है, कभी कभी, है ना। प्रोग्राम होते रहते हैं। एटलीस्ट कम से कम आज की डेट में हर संडे तो प्रोग्राम होता है ना कीर्ति नगर में, किसी न किसी का होता है। लेकिन हम लोग 2 महीने 4 महीने 6 महीने हम इंतजार करते हैं, कोई बड़ा लीडर आएगा तभी जाएंगे। कोई बड़ा लीडर, पंडित जी आएंगे, राजकुमार जी आएंगे, दीनदयाल जी आएंगे, सुच्चा जी आएंगे, तभी जाएंगे। सबसे पहले तो हम राजकुमार जी, हम पहले सुच्चा जी, पहले दीनदयाल जी, पहले हम वहां पहुंचे। जब अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं तो उनकी मीटिंग में आने में दिक्कत क्या है?